हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th की प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपसे का जो 25 फरवरी को इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों के लिए लेकर आ चुके हैं हम इंग्लिश कोर का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें से 10 क्वेश्चन तो एकदम ऑप्शन के साथ आएगा। और आप चाहते हैं कि हम मात्र एक वीडियो पढ़कर 40 में से 30 प्लस स्कोर करें, तो हमारा टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है, जो आपको कहाँ पे मिल जाएगा तो इसी चैनल के प्ले लिस्ट में, मिल जाएगा, या फिर हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे देंगे, जिसमें से हम मात्र 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं इंग्लिश कोर का। तो तीनों को ही, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों को ही, बस एक वीडियो देखिए और गर्दा उड़ा दीजिए। और आप चाहते नहीं भैया हम 40 का 40 लाएंगे, तो 40 का 40 लाने के लिए आपको जो है वो हमारा ज़्यादा नहीं, बस 5 से 6 वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और सारा वीडियो कहाँ मिलेगा, तो चैनल के प्ले लिस्ट में, है ना। तो आप जाइए और चैनल के प्ले लिस्ट में एकदम पूरा पूरी रट के जाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। पिछला बार 40 में से 33 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच आया था, ऑप्शन के साथ मैच कर गया था, और 5 क्वेश्चन आपका पैसे से, तो 38 क्वेश्चन तो वैसे ही आ गया था, बस 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया था। तो 38 क्वेश्चन समझ रहे हैं आप, मात्र 400 हम ऑब्जेक्टिव बताए थे और उसी में से 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हु बहु था, है ना। तो इस बार भी आने वाला है, खैर ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। सबसे पहले आपको दिखेगा एक पैसेज, आपको खुद से पढ़ लेना है। इसका आप चाहते हैं कि भैया हमको सबका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम अपने ऐप का लिंक दे दिए, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं टारगेट टॉपर 95 ऐप, और वहाँ पर न्यू यूज़र पर क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के सेक्शन में, है ना, प्रीवियस ईयर के सेक्शन में आपको सबका पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये पैसेज आएगा और उसी से रिलेटेड नीचे यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहला प्यारा सा क्वेश्चन पैसेज से पूछा गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ आज आपका जापानीज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड, यानी जापान का इंडस्ट्री कैसे डिस्ट्रॉय हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको पूरे यूट्यूब पर सबसे कम टाइम में आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव और सबसे कम वीडियो देकर और फुल का फुल मैच कराने वाला हमारा यूट्यूब चैनल है, और यह आप लोग के प्यार से है, ठीक है। तो जल्दी से आप कम वीडियो देखिए और ज़्यादा नंबर लाइए, है ना। और ही बड़ी वीडियो देखने से आपको फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है विच कंट्री हैज़ आपका गिवन सिक्योरिटी टू जापान, जापान को सिक्योरिटी किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए ने, ठीक है। दूसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, ये आपका पैसेज से है, ठीक है। तो पैसेज हर बार अलग अलग आता है, तो बस आपको एक पैसेज अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना थोड़ा सा, तो आप कोई भी बच्चा भी क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डीड ऑफ इंडस्ट्रीज बीइंग इन जापान, यानी जापान में जो है वो किस साल इंडस्ट्री ग्रो किया था, है ना, मतलब वृद्धि हो रहा था इंडस्ट्रीज वहाँ, है ना। तो तीसरा का सही आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका 1950 आपके दिया गया है पैसेज में, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा पैसेज से, 5 क्वेश्चन, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है ब्रोकन इनटू पीसेस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, पैसेज में ही यूज़ किया गया, तो इसका मीनिंग जो होता है पहले दोस्तों वो हो जाता है आपका क्रम्बल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि दी आपका अमेरिकन, कहता है कि गैप जापान डैश हेल्प, यानी कैसा हेल्प किया था, तो विटल हेल्प किया था अमेरिका ने, ठीक है, विटल हेल्प, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पांचवा का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच वाज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर दी पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, है ना, इन्वेस्ट करने के लिए जापान जो है वो सबसे फेवरेबल एरिया कौन सा है, मतलब किस क्षेत्र में इन्वेस्ट कर सकते हैं ना। तो जनरली वहाँ पे आप इंडस्ट्री में क्या कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज होता है, ग्रोथ होता है इंडस्ट्री का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे छठा का हम लोग का सही हो जाएगा। अब हम लोग का आ जाता है यहाँ पे आपका कहाँ से, तो ग्रामर सेक्शन से, तकरीबन 22 नंबर तक आपका ग्रामर सेक्शन से, उसके बाद आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपका पूछेगा किससे, बुक से, ठीक है। और बाकी सब जितना भी हम यहाँ पे बता रहे ना, लगभग क्वेश्चन हमारा टॉप 200 वाला में है, लेकिन ऐसा नहीं कि खाली एक ही वीडियो देखो, आपको ज़्यादा नंबर लाना ना, तो ये सब वीडियो भी देख लेना, ठीक है दोस्तों। सारा वीडियो आपको एक एकदम सजा के हम दे दिए, कहाँ पे, तो चैनल के प्ले लिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है नॉट मेकिंग वी अवॉइड, तो नॉट मेकिंग में हम लोग क्या अवॉइड करते हैं, लॉन्ग सेंटेंस को, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सातवां का सही हो जाएगा। कहता है एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो नॉट मेकिंग, तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये जो है ना हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब मतलब जो आपका ग्रामर सेक्शन से है, और ग्रामर से हम आपको लगभग 50 एमसीक्यू दिए हैं, जो हमारा टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 50 में से कोई 6 क्वेश्चन एकदम ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ठीक है। बाकी तो बुक से जो दिए हैं एकदम आने ही आना है। कहता है सैमरी डज नॉट एग्जिस्ट डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका 1/3, ऑप्शन नंबर बी 9 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कहता है कि दी सैमरी कंटेन, तो सैमरी कंटेंट मेन आइडिया, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स आपको भरना है, यहाँ पे खाली जगह हो, ठीक है। कहता है कि मैनी टीचर्स आपका कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट डैश डे, है ना, तो 11 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा देज डे, ठीक है। तो यहाँ पे भराएगा देज, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे चूज दी करेक्ट आपका ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये कंफर्म है आपका पेसिव और एक्टिव वॉइस से, ये दो को कंफर्म है, दो क्वेश्चन फिक्स है ना,
फिक्स है एकदम, इसको पढ़ के एकदम जाना है। बस यहाँ पे चेंज कर सकता है, लेकिन 90% चांस है कि हु बहू भी आएगा, ठीक है। तो ये दो को पढ़ के ही जाना है। कहता है दी पेसिव वॉइस ऑफ, कहता है रानी राइट्स अ लेटर। तो इसको पेसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा अ लेटर इज रिटन बाय रानी। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। ये सबसे ईजी है यार, आप देखो बताओ, इतना सिंपल नहीं बनाओगे। कहता है दी एक्टिव वॉइस ऑफ, है ना, हाँ होता है, जिसको नहीं पढ़े वॉइस उसको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ के चल जाओ, ऑप्शन देख के जाओ। कहता है बुक इज बीइंग रीड बाय मी, है ना, तो इसका एक्टिव वॉइस बदलना हमको, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा आई एम रीडिंग अ बुक, है ना। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला देखो, इस तरह से फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपका कम से कम 2 क्वेश्चन फिक्स है। देखो यहाँ पे कहता है मिस्टर जमुना प्रसाद डैश अ वॉकिंग अ स्टिक व्हेन ही स्टेप आउट। तो यहाँ पे जो 14 में क्या भराएगा आपका, कैरीज, आपका कैरिंग, कैरीड या फिर कैरी, क्या भराएगा पहले दोस्तों, तो यहाँ पे भराएगा आपका यहाँ पे कैरिंग, ठीक है, कैरिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि रवि इज नॉट एट होम, कहता है ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल, इज आर एम वॉच, क्या भराएगा पहले दोस्तों, तो यहाँ पे क्या भराएगा, तो 15 का सेंस हो जाएगा यहाँ पे ही इज, है ना, इज भराएगा पहला, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 15 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कैन यू हेल्प मी, कहता है आई डैश हैव मनी, आई डैश हैव मनी, डू नॉट, डज नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, तो 16 का सेंसर हो जाएगा यहाँ पे डू नॉट, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे ये अंदाज वगैरह भरना है। कहता है कि अन पोटैटो इज अ वेजिटेबल नॉट अ फ्रूट। तो यहाँ पे कहीं कहीं मिस है, जैसे देखो ये पोटैटो पी है, एन नहीं लगता है, ये लगता है, देखो भी है यहाँ पे वॉवेल नहीं है ना, तो यहाँ भी ये लगेगा, तो दोनों जगह ये लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का 17 का सही हो जाएगा। अगला कहता है कि दी आपका ब्लैक काउ वर बीइंग आपका कैश बाय दी वाइट हॉर्स, है ना, इसमें से क्या गलत है वो आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। तो 18 का यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा वाज आपका बीइंग कैस्ट, है ना, यहाँ पे जो लिखा है कि वर बीइंग कैस्ट है ना, वहाँ पे भराएगा आपका वाज बीइंग कैस्ट, कैस्ट भराएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का 18 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि आई वाज आपका गिवन अ प्राइज बाय द हेड, है ना, तो इसमें भी कुछ मिसप्रिंट है, जिसमें से यहाँ पे राइट आंसर आपका जो हो जाएगा इसमें से नहीं नहीं, ये पूरा पूरी सही है ना, आई वाज ठीक है, गिवन ठीक है, अ प्राइज बाय द हेड, ये सही है ना, पूरा पूरी सही है, तो इसमें इसका सेंस होगा नॉट आपका नो करेक्शन, इसमें कोई गलत ही नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि आपका सीता विल कम व्हेन ही फिनिश्ड वर्क, है ना, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, इसको देखना है, तो यहाँ पे भराएगा व्हेन, ठीक है, व्हेन फिनिश, यहाँ पे फिनिश्ड जो है ना वहाँ पे भराएगा व्हेन फिनिश, है ना, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 20वां का हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है रीअरेंज करना, ये वाला रीअरेंज आपको फिक्स है, लेकिन हाँ इस तरह से यहाँ पे दिया ना, देखो इस तरह से दे दिया यहाँ पे चारों चीज़ पी क्यू आर एस करके, और आपको यहाँ पे छाटने बोल रहा है कि रीअरेंज सही क्या होगा, लेकिन इस बार जो आपके एग्जाम में आएगा इस सबको ऐसे स्लाइस स्लाइस करके दे देगा, और यहाँ पे 4 गो सेंटेंस आपको दे देगा, एक सेंटेंस को टिक मारना रहेगा, और 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 क्वेश्चन क्या है फिक्स है, और वैसा क्वेश्चन हम टॉप 200 वाला में कराए हैं, तो जाइए और उसको रट लीजिए और डर खत्म कर दीजिए, नहीं भी पढ़े, चैप्टर का नाम भी नहीं पता है, फिर भी आप फुल नंबर लाइएगा। तो यहाँ पे रीअरेंज हम लोग इस चीज़ को करेंगे, सबसे पहले कैसे करेंगे, आराम से ध्यान देना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि लेमन इज आ, क्या लिखेंगे, लेमन इज आ, ठीक है, लेमन इज आ यूजफुल टॉनिक, यानी पहले पी फिर यूजफुल टॉनिक मतलब आर, ठीक है, फिर फोर आपका फॉर एनी वन, फिर क्यू, फिर आपका विथ आपका कार्डिक प्रॉब्लम, ठीक है, तो फिर हो जाएगा एस, तो PRQS, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आगे भी समझाएंगे इसको, देख ले 22 नंबर क्वेश्चन, इसको बनाएंगे आगे भी। देखो कहता है इट इज़, यहाँ पे इसको मतलब अरेंज करना है चारों को, ठीक है, कैसे अरेंज करें आराम से देखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा आपका इट इज़, है ना, सबसे पहले इट इज़ यानी पहले पी आ जाएगा प्यारा दोस्तों आपका, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे इट इज़ गुड फॉर, है ना, इट इज़ गुड फॉर यानी आर आ जाएगा, इट इज़ गुड फॉर आपका, इट इज़ गुड फॉर, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका इट इज़ गुड फॉर चेकिंग दी, है ना, एस आ जाएगा, फिर लास्ट में आपका क्यू आ जाएगा ना, PRSQ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका, अब आता है बुक से एकदम पूरा पूरी एकदम रट के जाना है इसको। कहता है दी स्टोरी दी पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज रिटेन बाय, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी किसके द्वारा लिखा गया, तो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोलता है खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर आपका पोर्ट्रेट हंग अबाउट द आपका मेंटी, क्या बोलता है, तो मेंटल पीस इन दी डैश, तो यहाँ हो जाएगा इसका ड्राइंग रूम, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 24 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर वाज एन ओल्ड मैन, कहता है हु यूज्ड टू, है ना, यानी कि खुशवंत सिंह के जो ग्रैंड फादर थे वो एक बूढ़े व्यक्ति थे, और वो किस चीज़ का यूज़ करते थे, वो बिग टर्बन, एक बड़ी पगड़ी का यूज़ करते थे ना, तो 25 का सेंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला कहता है कि वाट वुड खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर
फीड द विलेज डॉग विथ, यानी कि जो कुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर है वो विलेज के डॉग को, है ना, क्या खिलाती है, ठीक है, तो वो उसको चपाती खिलाती है ना, उसको चपाती खिलाती है, रोटी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 26 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कहता है कि द ग्रैंड मदर बिलीव डैट द एजुकेशन शुड बी रिलीजन बेस्ड। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही होगा, यानी ग्रैंड मदर ऐसा बिलीव करती थी कि जो पढ़ाई होना चाहिए ना वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, यानी कि धार्मिक होना चाहिए, ठीक है। तो 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला, हु इज द ऑथर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर होगा विलियम आपका स्टर्न। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 28 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट वर दी आपका हॉलमार्क ऑफ दी आपका गैरोगेलियन ट्राइब, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे गैरोगेलियन एक फैमिली का नाम है, तो उसका हॉलमार्क क्या है, यानी वो कैसे हैं, तो वो ट्रूथ यानी एकदम सही भी हैं, हॉनेस्ट एकदम पूरा ईमानदार भी हैं। तो इसका सेंस होगा बहुत एंड भी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सेंस हो जाएगा जॉन बेयर। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 30 का हम लोग का सही हो जाएगा कि व्हाइट हॉर्स आखिर जनरली किसका था, मैन उसका ऑनर कौन था, मालिक कौन था। तो 30 का सेंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जॉन बेयर। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एट व्हाट टाइम डिड आरम एंड मोरड राइड दी हॉर्स, यानी किस समय जो है आरम और मोरड जो है वो घोड़े की सवारी करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग होगा ना, तो 31 का सेंस हो जाएगा अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज आपका मोरड डिजायर, यानी मोरड का डिजायर क्या था, क्या सपना था। तो टू राइड अ हॉर्स, मैंने एक बार घोड़े की सवारी करे, है ना। तो यहाँ पे 32 का सेंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला 33 नंबर क्वेश्चन बोलता है दी ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कहता है इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, कहता है इज डैश। यहाँ पे खाली जगह में क्या भराएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या भराएगा पहले दोस्तों, यहाँ पे भराएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, कि आपका गॉर्डन कुक एंड आपका एलन ईस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 33 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है दी नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर टू इम्प्रूव देयर, यानी कि जो नरेटर है और उसकी पत्नी है वो बिताता है अपना समय कितना, 16 साल किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। तो 34 का सेंस हो जाएगा यहाँ पे अपना वो स्वेरिंग आपका सिफरिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला कहता है कि 200 ईयर एगो राउंड दी वर्ल्ड आपका वेग वाज मेड बाय, यानी किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो 35 का सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बॉट, है ना, वो नहीं आपका ऑथर्स बॉट, यानी ऑथर्स के बॉट का क्या नाम था प्यारे दोस्त, है ना। तो उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था वे वॉकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 36 का हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द लेंथ ऑफ द वे वॉकर, लेंथ जो था वो कितना था वे वॉकर का था, तो ऑप्शन नंबर ये 23 मीटर था, कितना था प्यारे दोस्तों, 23 मीटर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे अगला जो 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस ऑफ द रेन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया आपका वाइट मैन के द्वारा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है प्यारे दोस्तों, कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आपका फ्रेश पोएम ऑफ अर्थ, है ना। पोएम ऑफ अर्थ का मेन मीनिंग क्या है, तो इसका सेंस हो जाएगा आपका 39 का ऑप्शन नंबर बी, वैसे ही पूछेगा नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट वाज स्ट्रेन टू आपका टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, है ना। तो यहाँ पे 40 का सेंस हो जाएगा ई, कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।